हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम एसएससी सीजीएल चैनल 2024 में। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हम कल किए थे। कल एसएससी जीडी का सीरीज यानी कि पीवाईक्यू बना रहे थे जो 20 फरवरी 2024 को हुआ था, वो फर्स्ट शिफ्ट का था। तो हमने 1 से 10 तक का क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम 11 से 20 तक का क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, ये देख लेते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन हालांकि इसके आगे है, ये नंबरिंग थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी? 4 गुनी। तो इसे आप चाहे तो 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, या अन्यथा आप अपना अप्रोच लगाते हैं एग्ज़ाम अप्रोच की, जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो हम शॉर्ट ट्रिक पे इसे बनाते हैं। तो क्या करा है, धनराशि 10 वर्षों में हमारा 10 वर्ष में क्या हो जाता है, स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की 2 गुनी हो गई। ठीक है, तो कह रहा है वह समय ज्ञात कीजिए इसमें धनराशि स्वयं की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। कितनी गुनी हो जा रही है हमारी, 4 गुनी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये इसकी कितनी है, मल्टीपल ट्वाइस है। तो ये भी इसका क्या होगा, मल्टीपल ट्वाइस ही होगा। तो 10 दूना 20 वर्ष, यानी कि हमारा क्या हो गया, तो यह शॉर्ट हमारा 20 वर्ष हमारा ये ऑप्शन में हो गया। नहीं तो आप इसे चाहे तो आप मेथड से ही बना सकते हैं। तो मेथड क्या है, जैसे कि हम मान लेंगे कि पी हमारा मूलधन हमारा 100 रुपये हो जाएंगे, और इसके बाद हमारा समय 10 साल हो जाएंगे। फिर हमारा ब्याज जो एसआई कह रहा है स्वयं की 2 गुनी, तो स्वयं की 2 गुनी यानी कहने का कितना, 100 रुपये हो जाएंगे। तो इससे हमारा दर निकल जाएगा। दर हमारा कितना हो जाएगा, दर हमारा होगा, दर बराबर क्या होता है, ब्याज मेरा 100 गुने 100, ब्याज गुने 100 बता में मूलधन 100 दिया ही है, गुना में समय, यानी कि समय कितना है मेरा 10 साल। तो हम इससे 100 से 100 कटा देंगे, ये 10 से 100 10 मरतबे चला जाएगा, यानी कि मेरा रेट परसेंटेज कितना हो गया, मेरा रेट हो गया 10%। तो हम यह 10% रख करके फिर से बना लेंगे कि हमारा समय ज्ञात। अब क्या निकालना है, समय। तो हमारा सब कुछ वही रहेगा। तो हमारी 4 गुनी करना, स्वयं के 4 गुनी, यानी कि एसआई कितना आ जाएगा। अब दूसरे सिचुएशन में एसआई मेरा 300 रहेगा। तो हम दर क्या निकालना है, समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन 100 गुना में समय कितना है, 10 साल, समय वहीं ही रहेगा। तो हम 100 से ये 3 मरतबे कटा देंगे, ये 10 से 10 मरतबे हम कटा देंगे। देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं, यानी कि 10 तिहाई के 23, यानी कि यहाँ मेरा 30 साल हो रहा है। जो यह 30 साल आया, ये हमारा किस में आया, एसआई में आया। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2/3 के थर्ड में जाता है, 2/3 में। तो ये 2 हो जाएगा हमारा सीआई जो हमारा 20 वर्ष, और ये 3 हमारा एसआई हो जाएगा जो कितना हो जाएगा, 30 साल। ये चलता है क्योंकि आप पढ़े होइएगा परसेंटेज में, अगर 2 साल का निकलना हो तो R + R, ठीक है, प्लस R मल्टीपल R/100, इस फार्मूला पर भी आप इसको निकाल सकते हैं। हालांकि इतना करने की आपकी आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इस पे चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे आके देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में सपना अपनी औसत मासिक वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए 1100 रुपये, और अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये, और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये मतलब जमा किया। ठीक है, यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपया थी, वो बचाई 1300, तो सपना का औसत मासिक आय कितनी है। ठीक, ये 1 साल का डेटा है। 1 साल का डेटा जो प्रथम 3 महीने में कितना करती है, प्रथम 3 महीने में करती है 1100। ठीक है, तो हम इसको बैक कर लेते हैं, कितने करती है, 1100। तो 11 × 3300 हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद है अगले 5 महीने में, 3 5 8 हो जाएगा। अगले 5 महीने में 1000 रुपये करती है, तो कितना हो जाएगा, 5000 रुपये। फिर अब बच गया कितने, 5 3 8, यानी कि 4 महीने, और 4 महीने के लिए वह 1200 रुपये खर्च करती है।
यानी कि 12 चौक 4800 रुपये। ठीक है, अब सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 0 0 8 3 11, 5 6 9 3 12 1 13, यानी कि 13,100 रुपये का वह क्या की अंतिम 4 महीनों में वह खर्च की, और उसके बाद 1 साल में और क्या करिए, वार्षिक बचत उसका 1300 रुपये थी। यानी कि इतना करने के बाद भी वह क्या कि वह 1300 रुपये वह बचा ली। तब तो अच्छी है कि वो कम से कम 1300 रुपये अपने अकाउंट में बचाई। तो हम जो बचाई तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। 0 0 3 1 4 1 4 1, ठीक है। यानी कि 14,400 रुपये हमारा उसका कुल आमदनी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमारी उसकी आय जो है सपना की 14,400 रुपये। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सपना का औसत मासिक आमदनी पूरे बताइए। कि अब ये हमारा तो हो गया पूरे साल का, तब कह रहा है कि हमको आप बताइए 14,000, यानी कि 14,400 12 महीने का हो गया, तो यहाँ कितने होंगे, 1,200 रुपये हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया और उसे 60% प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थियों के अंक से 30 अंक अधिक मिले। ठीक है, तो परीक्षा का मैक्सिमम माने मैक्सिमम मार्क्स पूछा है कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स देख लेते हैं, पहले कंपेयर करना है क्योंकि कंपेयर बराबरी वालों में होती है। तो 75% और 60% प्राप्त किया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा कितना ज़्यादा है। हमारा ज़्यादा है यहाँ पे, जो 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। हमारा 75 है और ये हमारा 60 है, हमारा 15% अधिक है परसेंटेज के हिसाब से। और सवाल में अंक देखा जाए तो हमारा 30 अंक अधिक है। ठीक है, तो हम जानते हैं मैक्सिमम निकालना होता है, मैक्सिमम 100 पे बनता है। आप लोग परसेंटेज पढ़े होइएगा बहुत अच्छी तरह से। तो देख लीजिए, ये हमारा ये इसका 2 गुना है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 200 अंक। नहीं तो आप गुना भाग कर सकते हैं, आपको गुना भाग करना हो 30/15 करके ऐसे करके हम निकाल लेंगे। हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। ए को 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। ठीक है, तो ए 5,000 रुपये प्रत्येक घड़ी बेचता है। तो पहले हम देख लेते हैं ए का क्या हुआ, ए के हिस्से में क्या मिला। ए रहा ये 5,000 रुपये एक घड़ी बेच दिया, जिसमें से क्या हुआ 25% का लाभ हुआ। तो 25% का लाभ हम निकाल लेते हैं, पर 125 सीधे कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ये 00 से ये 00 कटा देंगे, 125 बचे हो जाता है 625। ठीक है, 625 यानी कि 6250 रुपये हमारा ई को हमको बेनिफिट हुआ है। 5,000 जितना बेचा गया 5250 में। फिर हम बी का देख लेते हैं, बी के हिस्से में क्या आया। बी भी 5,000 में क्या करता है, वह बेचता है, जिससे उसे क्या होती है, जिसको उसको 10% की हानि होती है, यानी कि 90 के बराबर बेचा होगा तभी तो 10% की हानि हुई। तो 90 के बराबर बेचा, तो अब मान निकाल लेते हैं इसका। ये 00 से ये 00 कट जाएगा, तो 9 पचे 4500। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 4500 रुपये आ गया। ए और बी, यानी कि ए को मेरा प्रॉफिट हुआ, बी को हमारा घाटा लगा, तो हम यहाँ हानि लिख देंगे। अब क्या कह रहा है, उसका अनुपात निकालना है, तो आप भी अनुपात निकाल सकते हैं। ये 10 से 10 कटा दीजिए, ये 25 से कट रहा है तो कटा दीजिए। 25 से यहाँ कितना होता है 625, और ये 25 से कटा दीजिए, यानी कि 25 से कम 25, और इधर बच जाएगा 20, 25 अठे 200, यानी कि अनुपात ए और बी का कितना हो जाएगा 25 और 18 का। ठीक है, ये देख लीजिएगा ऑप्शन में पलट भी देता है, आप थोड़ा इस पर जागरूक रहिएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, हम उस क्वेश्चन को डील करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा छठा क्वेश्चन है कि 16वां क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो ये हालांकि इसमें मिक्सचर है, ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का है और इसमें परसेंटेज भी फिट कर दिया है। अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में उसे मैंने एग्ज़ाम को थोड़ा टफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन को ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B।
ये होता है। तो हम आयत का क्षेत्रफल हम भी मान लेते हैं, या तो मानकर बनाए, नहीं तो ऐसे ही बनाते हैं। हम तो मान कर बनाते हैं। आयत की लंबाई l होगी तो b भी क्या होगी, 100 ही होगी। ठीक है, दोनों 100 मान लिया। तो आयत का मतलब पहले क्षेत्रफल जो बढ़ाया नहीं गया था। देखेंगे मेरा पूर्वानुमान में मेरा क्षेत्रफल कितना था। तो मेरा यह कितना हो जाएगा, हमारा 10,000 पहले का क्षेत्रफल हो गया। तो मीटर मान लीजिए, आप सेंटीमीटर स्क्वायर ही मान लीजिए, आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। ठीक है, हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आयत की लंबाई में 14.28 की बढ़ा दी। 100 में है, 100 में बढ़ा दिया जाए तो 114.28 हो जाएगा, क्योंकि 100 में इतना जोड़ा जाए इतना हो जाएगा। लेकिन चौड़ाई को ज्यों का त्यों रख दीजिए। सॉरी, अगर यहाँ चौड़ाई को हम सेम रखते हैं तो सेम रख के यहाँ पे देखते हैं, चौड़ाई हमारा 100 ही रहेगा। तो हम ऐसे गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11428। ठीक है, हमारा ये आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि कितने की वृद्धि हुई। यहाँ 1428 का यहाँ पे वृद्धि हुआ, किसमें, तो हमारा 10,000 में। तो हम देख लेते हैं, वृद्धि हमको परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में हम यहाँ क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखा जाए तो ये 00 से 00 कट जाएगा, और ये डबल शून्य है तो यहाँ पे जा कर के बीच में यहाँ 2 अंकों के बाद यहाँ लग जाएगा, यानी कि 14.28% की उसमें वृद्धि यानी घटाई जानी चाहिए जो लंबाई है उसमें। ठीक है, तो हालांकि ऐसे क्वेश्चंस हम ऑप्शंस भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई 100 में जितना गुना कीजिएगा उतना घटाना ही पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14.28%। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। ठीक है, उसमें से 20% और x% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, और वह कुर्सी 1,400 रुपये में बेची जाती है। माने कि 20% और 1% की छूट दे करके 2,000 की चीज़ को बेचने पर उसको 1,400 रुपये मिलता है। तो कह रहा है कि x का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि SSC GD है, GD में थोड़ा लेवल स्लो ही रहता है, कम रहता है। तो 2,000 का हमारा चीज़ था। ठीक है, तो उसको बेचा गया है कितने में, 20% के लॉस पे, तो 80 का दाम दिया होगा। ठीक है, एक x% जो दाम दिया इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है कि x का मान कितना है, जो उसको बेच रहा है कितना में, 2,000 की चीज़ हमको 1,400 रुपये बेच रहा है। ठीक है, तो हम कटने वाला है, कटा देंगे। 1 0 से ये 1 0 और ये 1 0, फिर 1 0 से ये 1 0, फिर ये 1 0 से 1 0 हम कटा लेंगे। अब देखेंगे ये कटने वाला, यह 2 से यहाँ कटा लेंगे, 7 आ जाएगा, 2 7 14। ठीक है, ये 8 है। तो देखते हैं कटा कर ये कटता है या नहीं। हालांकि नहीं कटने वाला है, देखा जाए तो 2 चौके 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8। यहाँ से देख लेते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 4 7 28 हो जाएगा, बच गया 2 4 5 20, 175। ठीक है, यानी कि 175 आ जाएगा। तो हम देखते हैं फिर कटा कर कटता है कि नहीं। देखते हैं, ये 2 से काटाते हैं तो 2 से कटेगा, 2 8 16, और बच जाएगा 1 2 7 14 और 2 5 10। ठीक है, यहाँ 87.5 आया, यानी कब, जब तक उसका मूल वैल्यू था तब। तो मूल वैल्यू और 100 में से घटा देंगे। ठीक है, 87.5। तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये 9 बच गया 1, यानी कि हमारा क्या हुआ, 12.5% वह वस्तु पर छूट दिया गया था, तभी उसका दाम 2,000 से 1,400 रुपये हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो सही होंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारा रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन से देखा जाए तो सिर्फ इसमें वैल्यू पुटिंग करना है। वैल्यू पुटिंग करने से ये क्वेश्चन बन जाएगी। तो देख लेते हैं, m + n का मान निकालना है, यानी कि ये रेशियो में है तो हम वैल्यू वैसे ही ले लेंगे। m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 6। ठीक है, और रेशियो, फिर m की वैल्यू 9, फिर माइनस में लिख रहा है -6। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 9 6 कितना हो जाएगा, 15, रेशियो में 9 6 3 हो जाएगा। ठीक है, घटेगा तो ये कटा दीजिए, क्योंकि दोनों समझाती है। ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि m + n = m - n का वैल्यूएशन कितना हो गया, 5:1। ठीक है, हमारा जो 5 अनुपात क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क है, हर क्वेश्चन में, हर प्रकार के एग्जाम में टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो है क्या कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो शेष काम को करने में उन्हें कितना दिन और लगेंगे। ठीक है, वो माने कि पूछ रहा है कि वह कितना % और करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर बना करके। ठीक है, यहाँ देखते हैं, वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो राखी से 20% अधिक कुशल है, तो हमारा पूनम क्या होगी, पूनम हमारी 120 होगी। ठीक है, 20% अधिक है कौन, राखी से, तो राखी हमारी कितनी होगी, 100 होगी। तो ये हम छोड़ कर लेते हैं काट कर, क्योंकि गुना भाग करने में अच्छा होता है। 6 और 5, तो क्या कर 8 दिन तक काम करने पर राखी को पता चलता है कभी केवल 10% काम हुआ, यानी कि यह 5 के स्पीड से अगर 8 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, तो हमारा 40 के स्पीड से काम करेगा। ठीक है, यह 40 का वैल्यू वह 10% के बराबर है। कितना है, क्योंकि 10% ही है, क्योंकि 5 के स्पीड से 8 दिन करेगा तो 40 काम करेगा। यह 40 काम जो है ना वह 10% के बराबर है। तो हमारा 100% काम कितना हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। क्या, क्योंकि ये इसका 4 गुना है तो ये भी तो इसका 4 गुना होगा। ठीक है, यानी कि ये 400 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि शेष काम को करना है, तो हमको शेष काम करना है, तो हमारा 400 ये हुआ। अब बाकी काम कितना हो गया था, 40 काम हो चुके थे, यानी कि ये 400 में से हम 40 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा शेष काम बचेगा। यानी शेष काम कितना हो गया, 360 हमारा बचा हुआ काम हुआ। ठीक है, और क्या कर रहा है कि शेष काम को उन्हें मतलब हो गया शेष काम को, देखिए इंडरलाइन कर रहे हैं, उन्हें करना है, यानी कि ये दोनों को करना है, ये दोनों का मिलकर। तो 6 5 11, 360 के स्पीड से 360 मेरा टोटल काम है, और 11 की स्पीड से हमको करना है, यानी 11 की ताकत से करना है। तो यह मेरा काम हो जाएगा, यानी कि कट नहीं रहा है किसी से देखा जाए तो, बस यही होगा। पूर्णांक में दिया है क्या, ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं पूर्णांक में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 सही है। तो देख लीजिए, पहले क्या था, पूछा गया है कि पूनम जो है ना वह पूनम को काम पर रखती है। ठीक है, और राखी से 20% अधिक कुशल है। जो राखी पहले काम कर रही थी, जो 8 दिन में किया, 200% काम किया है हमारा, तो वह पूनम को रख ली। तो हमारा 120 हो जाएगा पूनम, और राखी 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो हम देखते हैं 5 की स्पीड से वह 8 दिन काम किया, 40 काम किया, क्योंकि 10% काम हमारा दिया हुआ है, केवल 10% किया। ठीक है, तो 10% 40 है, तो 100% 400 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, शेष काम पूछ रहा है, तो 400 में से 40 घटा देंगे, 360 हो जाएगा। और वह दोनों से कह रहा है करवाने के लिए, हम दोनों से करवा दिए, तो हमारा 360/11 हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी धनराशि पर, ये धनराशि है, तो यहाँ कहने का अर्थ क्या हो, साधारण एसआई का क्वेश्चन है हमारा। एसआई क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो हमारा समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष दिया हुआ है, और उस धनराशि का 2/5 है, यानी कि धनराशि 2/5 कहने का अर्थ जानते हैं, ये हर जो होता है ना, ये अपने आप में पूर्ण होता है, 100 होता है। तो हम 5 के जगह पे हम 500 लिख सकते हैं, और ये 2 के जगह पे हम 200 लिख सकते हैं, या हम 2 और 5 ही रख सकते हैं ऐसे। हालांकि ऐसे लिख देने पे थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ठीक है, समय भी पता है हमको, ब्याज ये एसआई है, और ये हमारा पी है, मूलधन। तो हम ब्याज बराबर क्या जानते हैं, हम लोग को पढ़ाया गया था 8वें 9वें 10वें क्लास में, कि साधारण ब्याज बराबर होता है, सॉरी बात कर लेते हैं, 1 मिनट बैक कर रहे हैं। एसआई बराबर होता है मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100, यही होता है, हम लोग को यही बताया गया था। ठीक है, तो हम लोग इसी कर पे हम निकाल लेते हैं। तो मूलधन मेरा कितना था, 500 रुपये, क्योंकि वह हर है, और समय मेरा कितना है, समय हमारा 40 वर्ष दिया है, तो यह 40 हो जाएगा। और दर हमको क्या करना है, हमको दर ही निकालना है, तो हमारा दर पता नहीं है, तो बटा में 100। ठीक है, तो हम देख लेते हैं।
तो यहाँ हमारा क्या करना है, यहाँ तो दर नहीं निकालना है, हम तो ऐसा ही तो दिया हुआ है, तो यहाँ दर निकालने के लिए ये सब हमको करने की आवश्यकता नहीं थी, हम सिर्फ दर का यहाँ फार्मूला लगा लेते तो सही होता। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, इसको हम सब एडिट कर लेते हैं। ठीक है, ये एडिट कर लिए। अब हम एडिट करने के बाद यहाँ क्या था, यहाँ 5 था और ये हमारा 500 रुपये था। ठीक है, ये मूलधन था। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज। दर बराबर होता है हमारा ब्याज गुना में 100, ठीक है, बटा में मूलधन गुना में समय। यही तो फार्मूला होता है मेरा, वो SI का फार्मूला था। आप इसमें अगर साधारण ब्याज पूछता तो साधारण ब्याज हम कर लेते, रख कर निकालते। हालांकि साधारण ब्याज दिया ही है 200, तो हमको दर पूछा था, हमको लगा कि साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ब्याज हमारा पूछ रहा है, तो ब्याज हमारा कितना दिया हुआ है पहले से, 200 रुपये गुना 100। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है, 500 रुपये, और समय हमारा कितना है, 40। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। 200 में से 100 दूना 200, 100 पचे 500। ठीक है, ये 5 से ये कट जाएगा 20 मरतबा, और ये 20 दूना 40, और ये 40 क्या हो जाएगा, अपने आप में कट जाएगा। यानी कि दर मेरा कितना हो जाएगा, 1%, कि यह हमारा 1% इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला भी उस दिन भी, इससे पहले 10 दिन था, उस दिन मिलाकर 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम अगले दिन जो भी करेंगे वो 20 होगा, 20 क्वेश्चंस पूरा एक सीरीज का। ये 20 फरवरी का था। ठीक है, 20 फरवरी का क्वेश्चन था जो ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट था। और हम अगले शिफ्ट यानी कि सेकेंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर 20 क्वेश्चन को एक ही वीडियो सीरीज में लाने की कोशिश करेंगे, और लाएंगे भी आप लोगों के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे। ठीक है, आप लोग अपने पढ़ाई में मस्त रहे, व्यस्त रहे। ठीक है, तो निकलते हैं हम लोग, चलते हैं, बाय।